आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र संविधान और कानून के अनुसार चलता है, इसलिए हर जनप्रतिनिधि को संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए। गौतम ने कहा कि ममता बनर्जी फिलहाल राजनीतिक हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और इसी कारण वो इस स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार साफ संदेश दिया है कि अब राज्य में बदलाव चाहती है। उनके मुताबिक मतदाताओं ने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का ही होता है। गौतम ने कहा कि ममता बनर्जी को अब जनादेश का सम्मान करना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर आगे की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही लगते हैं, लेकिन हार मिलने पर वही संस्थाएं सवालों के घेरे में आ जाती हैं। चुघ ने कहा कि भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या पार्टी की जागीर नहीं है। उनके मुताबिक जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट जनादेश दिया है और उसे स्वीकार करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद विपक्ष बहानेबाजी कर रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराई और जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य हमेशा किसी भी तरह सत्ता में भागीदारी हासिल करना रहा है। निरुपम ने दावा किया कि अब कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता समीकरण बदलने के लिए डीएमके से दूरी बनाने और टीवीके के साथ जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने हर मुश्किल समय में कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ने की सोच रही है। निरुपम के अनुसार यह कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक शैली का हिस्सा है, जहां विचारधारा से ज्यादा सत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से विपक्षी गठबंधनों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने पंजाब में हुए धमाकों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अब पुलिस अधिकारी भी गैंगस्टरों और आतंकियों के निशाने पर हैं। शेरगिल ने आरोप लगाया कि आप सरकार की नाकामी और कमजोर प्रशासन के कारण पंजाब में अपराध और सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कितने और धमाके, हत्याएं और हिंसक घटनाएं होंगी तब जाकर सरकार जागेगी। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, लेकिन मौजूदा सरकार इस मोर्चे पर विफल दिखाई दे रही है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय लगातार उसे चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। अंसारी ने कहा कि यही रवैया उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बना है। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी और इस चुनाव में उसने स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और किसी भी नेता को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा ने अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की सुरक्षा स्थिति को संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। बाजवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं और धमाकों के पीछे भाजपा का हाथ बताकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सबूत है तो उसे जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर और जिम्मेदार रवैया अपनाने की जरूरत है। बाजवा ने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के प्रमुख नेताओं में शामिल शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव परिणामों को राज्य में असली बदलाव की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि एक समय वामपंथी सरकार को हटाना जरूरी था, लेकिन बाद में ममता बनर्जी की सरकार उससे भी ज्यादा खराब साबित हुई। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल में परिवारवाद और राजनीतिक दबाव की राजनीति बढ़ी, जिससे जनता परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली डबल इंजन सरकार बनने जा रही है, जो विकास, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता देगी। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हुए भाजपा को समर्थन दिया है। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जनता का जवाब है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जनता की भावनाओं और जमीन की वास्तविकता को समझने में विफल रहे। हजारिका ने कहा कि राजनीतिक घमंड किसी भी नेता के लिए नुकसानदायक होता है और यही कारण है कि जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि असम की जनता विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व चाहती है, इसलिए उसने भाजपा को दोबारा समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जनता के मूड को समझना राजनीति में बेहद जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष ऐसा करने में नाकाम रहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विपक्ष को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता है। मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी विपक्ष को लगा था कि गड़बड़ियों के कारण परिणाम प्रभावित हुए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी केवल भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका से लड़ रही थीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष माहौल और बराबरी का अवसर मिले। झा के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि जनता का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बना रहे। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति और साफ होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और हर नेता को उसका सम्मान करना चाहिए। लोढ़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की नरमी की वजह से अब तक ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार चाहती तो अब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है और अब राज्य में नई राजनीतिक व्यवस्था बनने जा रही है। लोढ़ा के मुताबिक आने वाले समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नई सरकार राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर काम करेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।